हेलो स्टूडेंट्स, पिछले जो लेक्चर थे उसमें हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ा। उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका सम्मान, पुरस्कार और उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य, साथ ही उनकी जो काव्य की विशेषताएं हैं वो पढ़े। आज हम इसी में आगे पढ़ेंगे। उनकी जो रचनाएं हमारे कोर्स में लगी हैं उनमें से पहली रचना जो है एक गीत, बीती विभावरी जागरी। जयशंकर प्रसाद के अंतर्गत हमारी 5 कविताएं लगी हैं जिसमें से ये पहली है, तो हम आज इसी को पढ़ेंगे। बीती विभावरी जागरी। इस पोयम का जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है वो है लौकिक वस्तु के माध्यम से अलौकिक सत्ता का वर्णन किया है उन्होंने। और लौकिक में भी अलौकिक की सत्ता को देखना या उसका अनुभव करना ही रहस्यवाद है, जो जिसमें कि वो पारंगत है। कौन? जयशंकर प्रसाद। और छायावाद का एक तरह से इसी रहस्यवाद का दूसरा नाम है। कहने का आशय यह है कि छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रचुर विद्यमान है। प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा, ये जो 4 स्तंभ छायावाद के माने जाते हैं, ये इसीलिए ही माने जाते हैं क्योंकि जो इन्होंने रचना की है उसमें रहस्यवाद की प्रमुखता है, जो कि छायावाद का प्रमुख तत्व है। और जो प्रस्तुत गीत है बीती विभावरी जागरी, ये एक जन चेतना गीत है। वस्तुतः ये एक प्रभाती गीत है, मतलब कि प्रातःकाल में कोई सखी अपनी देर तक सोने वाली सखी को नींद से जगा रही है कि उठ, प्रातःकाल हो गया है, और इसी के ऊपर इन्होंने ये गीत लिखा है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। बीती विभावरी जागरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तेरा जागना ही उचित है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। वो कह रही है कि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। या आप देखिए, अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, उषा नागरी और तारा घट, ये रूपक यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि अंबर को पनघट माना है, तारों को घड़ा, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए आप, कि अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा और उषा रूपी नायिका। देखिए दोबारा से, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। ऐसे कहना क्या चाहते हैं जयशंकर प्रसाद कि समस्त नक्षत्र जो हैं वो प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं और प्रातःकाल के आगमन पर पक्षी समूह जो हैं वो कलरव कर रहा है। खग कुल कुलसा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। इसमें पहली जो कुल है वो खग कुल के साथ है और कुल कुल अलग है। तो खग कुल जो है वो जो पक्षियों का समूह है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, और कुल कुल जो है वो उनके कलरव के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो खग कुल यानी पक्षियों का समूह, कुल कुल यानी कि कलरव कर रहा है, और किसले का अंचल डोल रहा। किसले यानी पल्लवों। किसले उन पत्तों को कहते हैं जो बिल्कुल नए ताजे उगे हुए पत्तों को किसले कहा जाता है। तो पल्लवों का आंचल जो है वो हिल रहा है, जो नई पत्तियां हैं वो हिल रही हैं, इसीलिए उसी के ऊपर जो जयशंकर प्रसाद जी ने अपना विचार, अपने भाव बताएं कि पल्लवों का आंचल जो है वो हिल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। आगे क्या कह रहे हैं कि शीतल मंद सुगंधित समीर प्रभावित हो रहा है। अब उसी वजह से तो ये जो हमारा नए पत्ते हैं वो डोल रहे हैं और जो पक्षी हैं वो कलरव डोल रहे हैं। तो आगे वो कह रहे हैं कि ये लो ये लता भी नवीन परागण रूपी रसयुक्त गागर को भर लाई है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? नवीन लता कैसे भर के ला सकती है? लताओं पे जो पुष्प लगे होते हैं, नए नए पुष्प जो खिले हैं, उसमें पराग रूपी रस से युक्त उन्हीं फूलों को इन्हें गागर की संज्ञा दी है प्रसाद जी ने, और कहा है कि ये लता जो है ये भी पराग रूपी रस से युक्त गागर यानी कि जो फूल उसमें लगे हुए हैं उन गागरों को भर लाई है। अर्थात समस्त कलियां जो हैं वो पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। और इसलिए हे सखी, देखो नेक्स्ट लाइन में, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी।
इसलिए वो अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, प्रेम की मदिरा को पिए हुए, कहाँ ये अधरों में राग आमंद पिए, अधरों यानी कि होठों में, अधरों से तो पिएगा कोई तो अधरों में प्रेम की मदिरा, राग आमंद, प्रेम की मदिरा पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए। नेक्स्ट लाइन, अलकों में मलियज बंद किए, अलक मतलब बालों के लिए कहा गया है यहाँ पे अलकों को, कि अलकों में सुगंध को समाये हुए, मलियज यानी कि सुगंध, और आँखों में आलस्य भरे हुए, तू अब तक सोई है। और लास्ट लाइन में आँखों में भरे विहागड़ी, इस लाइन का मतलब है आँखों में आलस्य भरे हुए सो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातःकाल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, परंतु हे सखी तू अब तक सो रही है, जबकि ये सोने का समय नहीं है। तो ये इस पोयम, इस जो कविता है, गीत है, उसमें कवि ने जो अपनी भाव विचार व्यक्त किए हैं वो एक तरह से रहस्यवाद के रूप में ही किए हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से उन्होंने कहा है, ये जो गीत है ये मुख्यतः जागरण गीत की कोटि में आता है, और ये गीत प्रसाद जी के संगीत ज्ञान का भी परिचायक है। इसके अतिरिक्त इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है भाषा जो है इनकी शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार इसमें सांग रूपक है, जैसे कि इसमें कुल में था, 3 कुल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और जिसे मैंने आपको बताया था कि कुल जो है, पहला कुल जो है वो पक्षियों के समूह के लिए इस्तेमाल किया गया है, और दूसरे जो दोनों कुल हैं वो उसके लिए उनके कलरव के लिए इस्तेमाल किए गए। पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, श्लेष, ये सब अलंकार इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।